गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो FNS ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा कि हम लोग ऋषिकेश से पानीपत रिटर्न आ गए थे। तो गाइस, ये नेक्स्ट दिन का शाम के वक्त का ये व्यू है। ये राधा रमन टेम्पल हम लोग आए हुए हैं। तो चलिए आइए दर्शन कीजिए आप लोग भी। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ देखिए राधा कृष्ण जी का मूर्ति है, कितना खूबसूरत सजा हुआ है। और भी बहुत सारे भगवान के मूर्ति थे यहाँ पर। और गाइस, ये लोकल में है, ये मामा के घर के जस्ट बगल में है। बहुत ही फेमस टेम्पल है राधा रमन टेम्पल। और यहाँ पे बहुत सारी मूर्ति थे। और हम लोग जिस दिन गए थे मंगलवार का दिन था और बजरंगबली का पूजा भी हो रहा था। और बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब सुकून मिलता है गाइस मंदिर जाकर। तो हम देखिए यहाँ पे हम लोग प्रतिमा का चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर गाइस ये जस्ट बगल में पड़ता है। तो हम लोग सभी कज़न वगैरह सब ले करके मैं ही लेकर के आई थी। और हम लोग को मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग को जाना था स्ट्रीट फूड के लिए। तो चलिए मेरे इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो मेरे साथ साथ देखिए बच्चे लोग भी यहाँ पर घूम रहे हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पे बजरंगबली का पूजा हो गया है। और यहाँ पे हम लोगों को प्रसाद मिला। तो अच्छा दिन में हम लोग गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखिए यहाँ पे सभी को प्रसाद दिए जा रहे हैं। तो गाइज़, आज मैं सभी को ले करके निकली हूँ क्योंकि हम लोग फिर 2 दिन के बाद चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ का लोकल हम लोगों को घूमना था। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे टेंपल घूमा। उसके बाद हम लोग फिर स्ट्रीट फूड एंजॉय करेंगे, यहाँ का जो भी लोकल स्ट्रीट फूड रहेगा। तो चलिए बने रहिए। तो यहाँ देखिए प्रसाद में मिला है बूंदी और बहुत मुझे अच्छा लगता है बूंदी का प्रसाद। तो चलिए अब खाने के बाद अब हम लोग निकलते हैं। तो ये देखिए आसपास का यहाँ का व्यू है, लोकल मार्केट का व्यू है। तो अभी स्ट्रीट फूड वगैरह यहाँ पे मिलते हैं काफ़ी सारे। तो चलिए हम लोगों ने क्या क्या खाया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए जलेबी फाफड़ा यहाँ पे मुझे नया दिखा। तो मुझे लगा कि ये जस्ट ट्राई करना चाहिए, हमारे यहाँ ये सब नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर मतलब बनवाने के लिए बोला कि आप लोग प्लीज़ बना करके ही मतलब दीजिएगा गर्मा गर्म। तो यहाँ देखिए ये गर्मा गर्म हम लोगों को बना करके देंगे। ये जो जलेबी थी ना गाइज़, ये कॉइन जलेबी थी, बिल्कुल छोटे छोटे एकदम, बहुत अच्छे लग रहे थे, एकदम करारे क्रंची। वो आप आगे वाले वीडियो में देख ही लोगे। तो यहाँ देखिए फाफड़ा भी रखा हुआ था। तो मुझे ये सब ट्राई करने थे क्योंकि ये सब मतलब आपको गुजरात साइड में बहुत सारे मिलते हैं। तो मुझे यहाँ पर गुजरात का थोड़ा सा झलक दिखा, जलेबी फाफड़ा मतलब साथ में ये कॉम्बो मिल रहा था। तो हम लोगों ने ये लिया। आज आई हूँ स्ट्रीट फूड का एंजॉय लेने के लिए। तो चलिए मैं आपको आसपास का व्यू दिखा देती हूँ। तो ये लाइन से है इधर और इस साइड भी लाइन से है। और अभी शाम के बज रहे हैं 8, सवा 8 से ज़्यादा हो रहा है। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में और कंटिन्यू रहिए गाइस। तो देखिए यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म जलेबी आ गया है, बिल्कुल छोटे छोटे कॉइन ये में। और यहाँ देखिए यहाँ पे रबड़ी आ गया है, जलेबी के साथ यहाँ पे रबड़ी भी सर्व किए जाते हैं। और सभी भाई बहन आए हुए हैं, कजन्स लोग सभी हैं। तो एक साथ हम लोग निकले हुए हैं। और देखिए हम लोग क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं। गाइज़, ये भैया हम लोगों को देने वाले हैं फाफड़ा। तो चलिए फाफड़ा भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए फाफड़ा रखा हुआ है और फाफड़ा के साथ चटनी वगैरह भी थे, हरी मिर्च थी, बॉइल हरी मिर्च फ्राई किए हुए, बहुत टेस्टी लगता है गाइस। तो ये देखिए हमारा आ गया है, ये सारे कॉम्बो में है। इसकी प्राइस की अगर बात करूँ तो ये 70 रुपया कॉम्बो में था। ये आपको फाफड़ा जलेबी रबड़ी साथ में देंगे और साथ में चटनी वगैरह देंगे। तो ये देखिए मैं खा कर आपको दिखाने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी था गाइस। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम जलेबी रबड़ी के साथ खा रही हूँ, तो बहुत टेस्टी लगा ये। और बहुत ही करारे थे, तो मेरा फेस से एक्सप्रेशन से ही समझ जाओ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी पॉइंट की बात करूँ तो इसका पॉइंट मैं दूँगी 10 में से 9.5। तो गाइस चटनी भी बहुत टेस्टी था। यहाँ देखिए ये मैं फाफड़ा ट्राई कर रही हूँ, फाफड़ा भी एक नंबर गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पूरा कॉम्बो मुझे बहुत पसंद आया।
तो मुझे ये मैं स्ट्रीट फूड का ये पहला जायका ली हूँ जो आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। और आप आगे आगे देखते जाओ हम लोग क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं। इस जलेबी फाफड़ा का जायका लेने के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं। नेक्स्ट जो हमारा था वो करारा मोमोज़ हम लोगों को खाना था। तो चलिए हम यहाँ का दिखाते हैं आपको करारा मोमोज़। तो यहाँ आसपास में भी मोमोज़ के बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे। तो यहाँ पर मतलब निखिल बताया था कि बहुत अच्छा मिलता है, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो हम लोगों ने एक प्लेट यहाँ पर वेज मोमोज़ लिया है और इसके साथ मिला था मेयोनीज़ और था इसके साथ रेड चटनी। तो ये बहुत ही मतलब ये भी बहुत टेस्टी था। और साथ में हम लोगों ने मंगाया हम लोगों ने ये KFC मोमोज़ हम लोगों ने मंगाया था जो बहुत ही क्रंची था, कुरकुरा था। तो देखिए ये वाला काफ़ी हॉट था और हम लोग वैसे भी बहुत उस दिन जो था ना वेदर बहुत गर्म था। तो देखिए ये वेज मोमोज़ पूरा फुल लोडेड मतलब वेज था गाइस और बहुत टेस्टी लगा ये खाने में। तो इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस थी, फुल प्लेट हम लोगों ने लिया था तो 80 रुपीज़ यहाँ पे इसकी प्राइस थी। और इसकी पॉइंट की बात करूँ तो मैं दूंगी 10 में से 9। और तब तक में हमारा यहाँ पर आ गया है देखिए KFC वाला मोमो और ये भी बहुत टेस्टी था। इसकी जो स्टफिंग थी वो पनीर की थी और बहुत टेस्टी थी और बिल्कुल कुरकुरा। तो इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये फुल प्लेट था गाइस, इसमें टोटल 10 पीसेस फुल प्लेट में रहती है और एक 120 फुल प्लेट थी और हम लोगों ने हाफ़ प्लेट लिया था तो 60 रुपीज़ यहाँ पर हाफ़ प्लेट की है। तो ये भी टेस्टी थी। इसकी पॉइंट की बात करूँ तो मैं दूंगी 10 में से 9.5। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं, बच्चों को चाहिए थी आइसक्रीम तो हम लोगों ने यहाँ पर आइसक्रीम इन लोगों के लिए ख़रीदा क्योंकि हम लोगों को खाना था कुछ और। तो यहाँ देखिए बच्चों का मनपसंद आइसक्रीम लिया जा रहा है। तो यहाँ बच्चे लोग अपने पसंद के आइसक्रीम खा रहे हैं और हम लोग यहाँ आए हैं फालूदा स्टॉल में। तो गाइस निखिल की बात करूँ तो निखिल बोला कि यहाँ का फालूदा ये स्कूल के बगल का है और हम लोग को अच्छा वाला फालूदा खाना था तो वो काफ़ी दूर था। तो हम लोग यहाँ पर आए तो स्कूल वाला हम लोग ट्राई करने आए हैं। तो देखिए फालूदा कुछ इस तरह से सर्व किए जा रहे हैं और बर्फ़ को घस करके उन्होंने ग्लास में दिया, फिर फालूदा उन्होंने ग्लास में डाला। फिर अब यहाँ पे है लिक्विड कंसिस्टेंसी में ये रबड़ी है, रबड़ी को डाला और फिर उसके बाद ये कलर मतलब ये रूह अफ़ज़ा बोल करके इन्होंने कहा था। बिल्कुल मुझे फ्लेवर नहीं आया रूह अफ़ज़ा का, बिल्कुल कलर लग रहा था मतलब फ्लेवर जो उसका है। और देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे बर्फ़ घस के इन्होंने दिया है और ये हो गया फालूदा रेडी। तो गाइस इसकी रेटिंग की बात करूँ तो आप एक्सप्रेशन से ही समझ जाओ इसकी रेटिंग मैं क्या दूँ। तो फौ से फालूदा तो होता ही है और फौ से फालतू भी होता है। मुझे बिल्कुल बेकार लगा यहाँ का, सिर्फ ओनली रंग का फ्लेवर आ रहा था, बिल्कुल बेकार। तो मेरा एक्सप्रेशन ही समझ जाओ। तो इसकी पॉइंट मैं दूंगी 10 में से 1। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे का जायका दिखाते हैं आपको। तो गाइस यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, देखिए ये है सोया चाप की दुकान। तो ये सोया चाप स्पेशली ये ढाबा था, यहाँ पे हर वैरायटी के सोया चाप वगैरह मिलते हैं और उसके साथ नान वगैरह आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये वेज ही रेस्टोरेंट था, ये मतलब ढाबा था। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले पता नहीं इन लोग को लगा कि हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो इन्होंने कुछ नया मतलब ग्रेवी जो अफ़गानी हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था ना वो अफ़गानी सोया चाप ऑर्डर किया था। तो देखिए इनकी लिस्ट है सोया चाप की मेन्यू। तो उनका ये ग्रेवी चखने के लिए दिया था, ये ऐसे ही पता नहीं क्यों दिया चखने के लिए, लेकिन ठीक ही था। तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया तो मतलब मुझे ठीक ही लगा क्योंकि हर वीडियोस वगैरह में देखती थी तो हमारे यहाँ ये सब मिलते नहीं हैं और अब शायद मिलने लगा है कहीं कहीं हमारे यहाँ भी और ये आ भी जाएगा। तो कुछ इस तरह का ये जायका हमने लिया, तो ये नया ही जायका था हम लोगों के लिए। तो ये 10 में से मैं दूंगी 7 क्योंकि मुझे उतना अच्छा पसंद नहीं आया, मोटा मोटी ठीक ठाक लगा। तो चलिए ये सब खाने के बाद वापस हम लोग घर चले गए थे क्योंकि काफ़ी हम लोगों ने इंजॉय किया। The next morning. तो गाइस सुबह सुबह मम्मी लोग निकल रही है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था जैसे कि मैंने फ़र्स्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था जब मैं आ रही थी आसनसोल से दिल्ली।
तो मैंने आपको कहा था कि मम्मी लोग कोई काम से आ रही है, तो यही काम था, मेन काम जो है इनका, वही डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। तो मम्मी लोग निकल रही है और कार यहाँ पे आ गया है। और आप सोच रहे होंगे मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। तो गाइज़ मैं नहीं जा पा रही क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ख़राब और बहुत लोगों की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे स्ट्रीट फूड खाने से हुई है, बट नहीं, स्ट्रीट फूड खाने से नहीं हुई है, क्योंकि 2 दिन पहले ही हम लोग हरिद्वार ट्रिप में गए थे और इस वजह से मे बी हरासमेंट के वजह से या किसी वजह से तबीयत ख़राब हो गया होगा। तो हम लोग का लाइन बाय लाइन सबका तबीयत ख़राब हो गया, तो हम लोग नहीं जा पाए इस वजह से। और मम्मी लोग को जाना था क्योंकि उस दिन का अपॉइंटमेंट था डॉक्टर का, तो आज वो जा रही है। तो बाई रोड जा रही है गाइस, क्योंकि तुरंत में मतलब टिकट वगैरह अवेलेबल नहीं होता, इसलिए अभी बाई रोड जा रही है। और गाइस मैं आपको बता दूं, अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और गाइस अगर एक दिन में मम्मी लोग का अगर नहीं होता तो मैं भी मौसी के यहाँ रुक जाती, लेकिन मम्मी लोग का एक दिन में ही सारा रिपोर्ट वगैरह सब कुछ मिल गया था, तो इस वजह से मम्मी लोग रिटर्न वापस आ गई थी। करीबन रात हो गए थे, 10:30 बज गए थे। और मेरे चेहरे का देखिए 12 बजा हुआ है, बिल्कुल एकदम मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो आप लोगों के लिए ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो गाइज़ अगर प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो कीजिए। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, और ये वीडियो हमेशा देखते रहिए मेरी। बाय बाय।